बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्वे सुंदर साथ की जय। निरात होत चौथी बोम में जीत महोल बन्यो विशाल। चौक मध्य अति सुंदर क्यों कहूँ मंदिर द्वार। श्री इंद्रावती जी की आत्म में बैठकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी हम सब सुंदर साथ को समझा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं, जो परमधाम की हमेरी मूल मिलावे के अंदर बैठे हुए हैं। उसी वक्त हमको जो इस खेल में लाकर, इस खेल में हमको ये खेल दिखा रहे हैं, उसमें आकर हमको जगाने के वास्ते, हमको परमधाम की याद देने के वास्ते ये इंद्रावती की आत्म में बैठकर स्वामी श्री प्राणनाथ जी ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो परमधाम में जो रंग महल है हमेरा, उसमें जो चौथी बोम आई हुई है वो नीरत की बोम है, उसमें नीरत होती है और ये महल अति विशाल बनिया है। इसमें मध्य में एक चौक है, ये अति सुंदर है और इसके बारे में कई द्वार बने हुए हैं। तीनों तरफों मंदिर, आगू दो दो थंबों की हार। बड़ा महल अति शोभित सुंदर अति सुखकार। ये नीरत की बोम के अंदर तीनों तरफ मंदिर बने हुए हैं, पश्चिम की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, तीनों तरफ मंदिर बने हुए हैं और बीच में एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, उसको चारों ओर द्वार है। उस मंदिर में श्री राज जी, श्यामा जी भी बैठते हैं। थंब वो ये जो तीनों तरफ जो मंदिर बताए गए हैं, उसी के आगे दो दो थंबों की हार बनी हुई है। थंब द्वार अति शोभित, तरफ तीनों 60 मंदिर, 20-20 हर तरफो। चौक बैठक अति सुंदर। ये जो थंबों की हार बनी हुई है, वो तीनों तरफों 60-60 मंदिर की हार बनी है। तीनों तरफ मिलके 60 मंदिर की हार बनी है। एक तरफ 20-20 मंदिर, इसी तरफ से ये 60 मंदिर बनिया है और इसमें चौक बैठक अति सुंदर बनी हुई है। द्वार शोभित कमाड़िया, 60 करे जलकार, और जोत थंबन की सुख कहूँ जो होए सुमार। ये जो मंदिर बनिया है उसके जो द्वार है, वो द्वार की कमाड़िया भी अति सुंदर शोभायमान ले रही है और उसमें प्रकाश जलकार ले रहा है और उसमें से जो थंबों की जोत निकलती है वो अति सुखदायक है और अति शुमार है। पीठ पीछे जो मंदिर, कै रंग से दीवाल, दाहिनी तरफ लाखी मंदिर, क्यों कहूँ न कसमी साल। जो बीच में बैठक हुई है श्री राज जी, श्यामा जी की, उसके पीठ के और जो मंदिर बना हुआ है, यानी कि पश्चिम की तरफ की दीवार है, वहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वो श्वेत रंग के मंदिर बने हुए हैं और वे दीवार श्वेत रंग की दीवार है। और जो दाहिनी तरफ है वो लाखी रंग का मंदिर बना हुआ है। इसके वर्णन का मैं कैसे वर्णन कर सकूं। बाई तरफ दीवाल जो मंदिर लिबोई रंग, बेल नकस कटाव कई सो केते कहूँ तरंग। और जो बाई तरफ दीवाल आई हुई है ये लिबोई रंग की दीवाल है और उसमें बेल और चित्रामन नक्शे बने हुए हैं और उसमें से जो तरंगे उठते हैं वो अति सुंदर तरंगे उठते हैं। हरी दीवाल जो मंदिर, सुसामे है नेक दूर, चारों तरफ वर्ष जवेर, करे जंग नूर सो नूर।
और जो हरे रंग की दीवार है यानी वो दीवार सामने की ओर है, यानी कि पूर्व की दिशा की ओर है। और वो दीवार राज्य की बैठक और जो तीनों तरफ दीवार बनी हुई है, मंदिर बने हुए, उससे आगे की ओर है, थोड़ी सी दूरी पर बनी हुई है। यह ठोर है नीरत की सुकीता कहूँ मजकूर, चारों तरफों ऊपर तले कहूँ मावत न ही जहूर। ये स्थान है वो नीरत का स्थान है, वहाँ पर सखिया नीरत करती है। नवरंग बाई का जूथ खास करके नीरत करता है और सब सखिया को श्री राज्य श्यामा जी को नीरत का सुख देते हैं। राज श्यामा जी बीच में बैठक सिंहासन, रूहे 12,000 को हक देत सुख सबन। श्री राज्य और श्री श्यामा जी बीच में बैठते हैं सिंहासन के ऊपर और हर रूहों को ये सुख देते हैं और सुख लेते हैं। कबीर के बाजे बजे नवरंग बाई नाचत, हाथ पाँव अंग बालत कहीं न जाए सिफत। वहाँ पर अनेक प्रकार के बाजंत्र बजते हैं और नवरंग बाई नाच करती है। नवरंग बाई का जूथ नाच करते हैं और नवरंग बाई जो नाच करती है अपना हाथ पाँव अंग को ऐसी तरह से मरोड़ देती है कि मानो हम तो देखते ही रह जाए और अचरज ले लेते हैं। इसका वर्णन तो हमसे हो सकता नहीं है। ले बाजे रूहे खड़ी, मृदंग जंत्र ताल, रंग रबाब चंग तंबूरा, बोलत बेन रसाल। वहाँ पर जो नीरत करता है उसी समय सखिया बाजा लेकर खड़ी रहती है और बाजे बजाती है। वो बाजे का नाम है कि मृदंग, जंत्र, ताल, रबाब, चंग, तंबूर, और वे अपनी मीठी रसना से एक वाणी गा रहे हैं और राज्य को, श्यामा जी को, हम सब सखिया को रिझा रहे हैं। पाऊँ जाजर घूंगर बोलही, कांबे कड़लो बाजत, याही तरफ अनवट बिछुआ संग लिए गाजत। वहाँ पर जो सखिया नाचती है तो अपने पाँव का ठेक देती है और जाजर और घूंगर को बुलाती है और काबी कड़ले को भी इस नाच में बुलावती है और नचाती है। यही तरह अनवट और बिछुआ भी इसमें नाच करते हैं। हाथ कंकन नंग नवगरी, स्वर एके रस पूरत, और भूखन सब अंगो शोभित सब सुंदर। हाथ पे कंकन है, नंग उसमें नवगरी नंग जड़े हुए हैं और ये स्वर जो देते हैं वो अनेक प्रकार के स्वर देते हैं। वो उसमें वे बाजे भी अपना स्वर देते हैं। और जो बुखन है सबों अंगों का वो भी अति सुंदर है और वे भी अपना सूरत उसमें मिलाते हैं। यानी कि सखिया भी नाचती है, गाती है और सखिया के जो नवरंग बाई के जूथ के जो सखिया है और जो नवरंग बाई है उसका जो भूषण है वो भी नाचते हैं और वो भी स्वर पुराते हैं। जिन बेद पाँव चला भी सोई भूखन बोलत, जो बजावे जांजरी तो गुंगरी कोई ना चलत। नवरंग बाई जिस तरह से अपना नाच करती है और जो अपना अंग को चलाती है, अपना पग को चलाती है, तो भूखन भी ऐसी तरह से बोलते हैं, ऐसी तरह से नाचते हैं। और जो जांदरी है वो भी अपना जो गायन बजाती है वो भी नवरंग बाई की इच्छा की तरह से बाती है और गुंगरी भी ऐसी तरह से चलती है। यानी कि नवरंग बाई जिस तरह से नाचती हो और नवरंग बाई जिस तरह से खिलाते हैं उसी तरह से भूषण भी साथ देते हैं। जो बोलावत गुंगरी तो नहीं जांजरी बान, जो सबे बोलावत तो बोले सब समान। अगर नवरंग बाई जो घुघरी को ही बुलावती है तो घुघरी ही बोलती है, उस वक्त जांजरी बोलती नहीं है। और अगर जो जांजरी को बुलावती है तो जांजरी ही बोलती है। इसी तरह से जो भूषण को बोलने को कहती है
तो नवरंग बाई के भूषण इस वक्त वो ही बोलते हैं और अन्य भूषण चुप रहते हैं। ये है नवरंग बाई का नूरत का अति सुंदर अति रमणीय आनंददायक खेल। प्रेम रसायन गावत अति प्यारी मीठी बान, याही विध हस्त देखा भई फिर देत है तान। ये है वहाँ पर नाच गान का अति सुंदर आनंददायक कृत्य है, नाचने का खेल है। ये अपनी प्यारी मीठी बानी से श्री राज जी श्री श्यामा जी हम सब सखिया को रिझाते हैं। कई जूदे जूदे बोले भूखन, सब बाजे मिलावत संग, एक रस सब गावत नवरंग बाई के रंग। इस तरह से अनेक प्रकार के भूखन वहाँ पर बोलते हैं और अनेक प्रकार के भूखन वहाँ पर नाच करते हैं। हाथ दरत मृदंग पर जब वल स्वर करत, निरत करे कई विध सो कई गुण कला ठेकत। नवरंग बाई नाचती है और जो सखी मृदंग लेकर खड़ी है वो जब मृदंग ऊपर हाथ धरती है तो अव्वल स्वर से मृदंग बोलता है और निरत में अपना विविध प्रकार का कृत्य दिखाता है। ये और कई गुणी कला से ये नवरंग बाई ठेक देती है। कई गत बात रंग ल्यावत, ये तो कामिल निरत कमाल, इन छेक बालन की क्यों कहूँ जो देखत नूर जमाल। इसी प्रकार के अनेक प्रकार के रंग से अनेक प्रकार के गीत से वे गा रहे हैं और ये अनेक प्रकार की अपनी निरत अपनी कमाल अपनी चातुरी से ये नृत्य करते हैं और सब सखिया को रिझाते हैं। और जो जब तक जो नूर जमाल देखते हैं और आनंद पाते हैं, इसी तरह से वो अपना छेक और बालन के करते हैं। मैं इसका वर्णन कैसे कर सकूं। कैविद कहूँ बाजंत्र की, कैविद नट नाचत, कैविद की फेरी कहूँ कै रंग रस गावत। मैं इस कैविद से मैं ये बाजंत्र का वर्णन कर सकूं और कैविद से मैं ये नाच गान करने का वर्णन कर सकूं। वो वे अनेक प्रकार के जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो नट लोग नाचते कूदते हैं और अपनी जो नाच गान की क्रियाएं हम तो दिखाते हैं, वैसी तरह से अनेक प्रकार के नाचते कूदते खेलते हैं और कई विविध प्रकार की फेरी फेरते हैं। या कहीं पर तो उल्टी फेरी घूमते हैं, कहीं पर सीधी घूमते हैं, कहीं पर कूदते घूमती है। ऐसी तरह से अनेक प्रकार की फेरी भी लगाकर हम सब सखिया श्री राज जी को एक गायन बाज नाच करके रिझाती है। नाम है जाको नवरंग, ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग लिया वही नए नए दिल धर। ये अनेक प्रकार के कई विध के खेल खेलती है और हम सब सुंदर साथ को रिझाती है। उसका नाम है नवरंग बाई, जो खेल में नाच में अनेक प्रकार की माहिरता रखती है। इसीलिए तो ये नवरंग बाई का नृत्य जब हम परमराम में मोल मिलावा में ये खेल देखने के लिए बैठे थे, उसी के आगे का समय में ये नवरंग बाई ने नाच कूद किया था। अब तो सब सखिया नवरंग बाई भी अब तो मोल मिलावे में श्री राज जी के सामने है, इसीलिए वे भी इस वक्त तो खेल में है। पर ये खेल में जिस जिस जीव पर जो अपनी सुरता डालती है वो जीव नवरंग बाई का नृत्य करती है। मुरली बजावत मोर बाई, बैन बाई बाजंत्र, तान बाई तान मिलावत, निरत जामत इन पर। जो मुरली बाई है वो जो मोर बाई है वो मुरली बजाती है और जो बेन बाई है वो बेन का बाजंत्र बजाती है और जो तान बाई है वो इसमें तान मिलावती है और इस तरह से ये नृत्य का खेल खेलते हैं। कंठ केल बाई अलापत, स्वर पूरत बाई सेन, सब मिल गावे एक रस, मुख बानी मीठी बेन। जो केल बाई है वो अपना कंठ को उसमें
मिलावती है और जो सेनबाई है वो अपना स्वर पुरावती है। ऐसी तरह से सब मिलके एक गीत गाते हैं, बानी गाते हैं, नाचते कूदते हैं। अपनी मीठी रसना से हम सब सुंदर साथ सखिया श्री राज्य श्यामा जी को वो नाच गान खेल करके रिझाते हैं। जरमर बाई बजावत माहे जरमरी अमृति, कई बाजे कई रंग रस ये रंग अलेखे कहूँ केती। जो जरमर बाई है ये अपनी अमृतमयी बानी के साथ जरमरिया बजाती है और कई बाजे कई अनेक प्रकार के वहाँ पर बजाते हैं सखिया, और अलेखे जो लिखने में नहीं आ सकते ऐसी रीत से वो नाच कूद करते हैं। खड़िया रूहे नीरत में इत उचरंग होत, तरफ चारों जवेरन में निरत देखे अधिक जोत। वहाँ पर खड़ी रहकर सखिया खेल देखती है, खेल करती है और उसमें अति उछरंग आनंद के साथ शामिल भी होती है। और चारों तरफों जवेरन के आवाज़ से, वो नीरत की आवाज़ से अधिक, और उसमें से जो प्रकाश निकलता है इससे अधिक ज्योत होती है। नीरत कला सब नाच के फिर देत पड़ताल, यूं स्वर मीठे मोहलन के चलत वांगू मिसाल। इस प्रकार से जो नीरत कला हमको दिखाते हैं सुंदर साथ को श्री राज्य श्यामा जी को, उसका आनंद अति मिसाल है। और उसमें वो अपने मीठे स्वर को मिलाते हैं। वो महल में ये चारों ओर ये मीठे स्वर गूंजते हैं। ऐसे ही प्रतिबिंब इनके महोल बोले कई और, बानी बाजे निरत आवाजे होत निरत कई ठेर। और वहाँ पर ऐसी तरह से प्रतिबिंब भी उनके जो होते हैं वो भी बोलते हैं और माहौल में भी नाच गान ही हो रहा है। वो माहौल भी ये नृत्य के समय नाच कूद करता है। उसमें जो जो वस्तुएं है वे भी नाचती हो कूदती, क्योंकि सारा परमधाम चेतन है। इसीलिए साम सामी पशु पंखी नंग के, जंग करे जवेरो दोए, एक ठोर निरत नाचत ठोर ठोर सामी होए। उसमें जो चित्रामन बनाए हुए हैं वे भी नाचते हैं, क्योंकि वे भी चेतन है। सारा परमधाम चेतन होने के लिए चित्रामन भी नाचते हैं और पशु पंखियाँ भी नाचती है, और जो जाड़ पान बेल है वो भी नाचते कूदते। जो चित्रामन के जाड़ पान है वो भी नाचते हैं और सही में जो जाड़ पान बेल है वो भी नाचते हैं। यानी कि उस वक्त सारा परमधाम नाच कूद खेल करते है। यूं सब ठोर जंग वर्ष में कहूँ केती विध किन्न, अपार अखाड़े सब दिशो होत सब में रोशन। इसी प्रकार से सारा वर्ष में जगह जगह पर वे नाच कूद ही हो रहता है, क्योंकि जहाँ पर जो है वे नाचने का शुरू कर देता है। इसी तरह से ये ठोर ठोर अर्थ में नाच कूद ही हो रहा है। इस बारे में मैं किस तरह से किसी विधि से वर्णन कर सकूं। ये अपार अखाड़े जैसा लगता है, मानो अखाड़े ही अखाड़े हो गए हैं और नाच कूद खेल करने की ऐसा वहाँ पर रमणीय दृश्य होता है। होत सब में रोशन, और वे सब अब जाहिर हो रहे हैं, रोशन हो रहे। ये रूह की आंखों देखिए असल बका के तन, तो देखो चित्रामन दाम की करत निरत सबन। जो तुम अपनी जो परात्म परमधाम में बैठी है उसी की आंखों से, यानी कि उसी के सुरता से, उसी के तन से तुम देखोगे अपनी यहाँ पर बैठी हुई आत्म को अनुभव होगा और दिखेगा आपको कि कैसी तरह से अखंड परमधाम में, असल परमधाम में ये हमेरे तन किस तरह से ये शोभा में शामिल होते थे। और ये चित्रामन दाम की जो चित्रामन है वो किस तरह से ये नाच कूद के समय नाचते थे, कूदते थे और ये सबन नृत्य करते थे, वे हमको दिखाई देंगे। यानी कि जब हम इस खेल का अनुभव करेंगे तो हमको वहाँ यहाँ पर बैठे हुए हमेरी आत्म की सुरता वहाँ पर जाने से हमेरी पर आत्म की जो नज़र है उससे हमको ये दिखाएगा। यह खेल एक पहुर लग हो तो हमेशा इत,
15 दिन जब घर रहे तब देखे दूल्हा नृत्य। ये खेल एक पहर तक हो रहा है परमधाम के अंदर। यहाँ के हिसाब से वहाँ तो कोई समय की पाबंदी है ही नहीं और समय है ही नहीं। फिर भी ये समझाने के लिए कहा है कि जब हम परमधाम में 15 दिन रहते थे, यानी कि 15 दिन जंगलों में घूमते थे और 15 दिन रंग महल में ही रहते थे, उसी वक्त ये नृत्य का खेल होता रहता था। महबूब को रिजावने अनेक कला साधत और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बाधत। हमारे धनी को रिझावने के कारण, हम सब सखिया को आनंद देने के कारण ये नवरंग बाई का जूथ और नवरंग बाई इसी तरह से अपनी कला को साधते हैं, अपनी कला को बताते हैं और हम सबको आनंद देते हैं और नज़र को खुशहाल कर देते हैं। थंब दिवाले सिंहासन सब में होत निरत, इन समय पशु पंखी चित्रावन के सब ठोरों के ली करत। वहाँ के जो थंब है, वहाँ के जो दिवाले है, वहाँ के जो सिंहासन है, वो सब उस वक्त नाचते हैं, कूदते हैं, खेल करते हैं। इन समय पशु पंखी जो चित्रावन बनाए हुए हैं वो भी नाचते हैं, कूदते हैं, और असल में जो पशु पंखी है वो भी नाचते कूदते। जो झाड़ पान बेलिया है, फल फूल है, वो भी नाचते कूदते, यानी कि सारा परमधाम नृत्य में शामिल हो जाता है और ठोर ठोर ये नृत्य का खेल करते हैं। बहुत बातें बिचोर सके कि नबीद कहूँ इन मुख, जो बैठी इन मेले में सोई जाने ये सुख। इस तरह से ये नृत्य की बोम की अनेक बातें हैं जो वर्ष में हम खेलते थे। हे सुंदर साथ जी, इसके बारे में इस मुख से मैं किस विधि से वर्णन कर सकूं, मेरे से वर्णन हो सकता नहीं। फिर भी जो कुछ हुआ वो वर्णन किया है। हे साथ जी, अपनी चितवनी से इस लीला में शामिल होइए और परमधाम में अपनी पर आत्म को जगाइए। अब तो जागने का वक्त आ ही गया है। कब तक तुम इस झूठे माया में लिपटे रहेंगे? हे साथ जी, अब तो कुछ जागने का प्रयास कीजिए ताकि हम सब सुंदर साथ फिर से परमधाम में खेले, नाचे, कूदे, आनंद करे। जो इस वक्त इस झूठे खेल में बैठी है और इस झूठे खेल में मिल गई है, हे साथ जी कुछ तो शर्म कीजिए। अब तो धनी जी भी पुकार पुकार के थक गए हैं, तो भी आप जाग सकते नहीं है और परमधाम का ये सुख ले सकते नहीं है। धिक्कार है तुम सुंदर साथ को कि इतनी बानी गरजत है फिर भी तुम जागने का प्रयास नहीं करते हो। ऐसी चारों तरफों कई बैठके अंदर या गिरदवाए, ये सुख अखंड वर्ष के क्यों कर कहे जाए। इस तरह से चारों तरफों बैठक होती है और अंदर के एक नृत्य का खेल होता है और ये अखंड सुख हम सब सुंदर साथ करते हैं और लेते हैं। इसका वर्णन तो इस झूठे तन से, इस झूठी जुम्बा से, इस झूठे माया में, इस झूठे खेल में, इस झूठे संसार में मैं कैसे कर सकूं। हे सुंदर साथ जी, आपके चरणों में मेरी तो एक ही विनती है कि अब तुम सब सुंदर साथ परमधाम में परमधाम के सुख लेने के लिए श्री राज्य के समक्ष मोल मिलावा में कंचन रंग के सिंहासन के सामने, श्री राज्य श्यामा जी के सामने ये जो फरामोशी में बैठे हुए हैं, देख रहे हम राज्य की नज़र में, वहाँ पर हमको एक खेल ही दिखाई देता है। राज्य श्यामा जी, कंचन रंग का सिंहासन और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पर अब तुम सब सुंदर साथ राज्य की इस वाणी को पढ़ के, स्वामी श्री प्राणनाथ जी की वाणी, श्री स्वरूप साहिब, श्री बीतक साहिब को पढ़ के इस खेल में तुम भी शामिल होएंगे तो अपनी आत्म जागेगी और वहाँ पर अपनी पर आत्म उठेगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। श्री सुंदर साथ जियावर साहिब जी के चरणारविंद में कोटान कोटि हित चित दीजिए। हे सुंदर साथ जी,
इस झूठे तन से झूठी जुम्बा से मैंने ये निरत की बोम चौथी बोम का वर्णन जो कुछ भी किया है स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने ही करवाया है। मुझे अक्षम्य जानकर अपनी चरण रज मान के मुझे क्षमा कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।